चीनी का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है, मगर क्या आपको पता है चीनी बनाई कैसे जाती है? कुछ लोगों को लगता है कि जानवर की हड्डी के चूड़े से बनती है, तभी सफेद होती है और हानिकारक भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चीनी बनाई कैसे जाती है, साथ ही आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या डलता है कि सफेद रंग की होती है और हानिकारक भी। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले चीनी बनाने के लिए किसान अपने खेतों से गन्ने को काट के मील तक लाते हैं और उसे ट्रॉलियों में भर भर के लाया जाता है। अब आप सोचेंगे इतनी सारी ट्रॉलियों से चीनी के लिए गन्नों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हो एक बड़ी सी क्रेन जैसी मशीन लगी हुई है, जिसके द्वारा सारे के सारे गन्नों को अनलोड करा जाता है। मतलब उन्हें ट्रॉली से निकाल के कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है। जो आप ये बीच में गड्ढा सब देख रहे हैं ना, यही है कन्वेयर बेल्ट, जिसके ऊपर सारे के सारे गन्नों को फेंक दिया जाता है। और अब इनका रस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें काटा जाएगा। तो उसके लिए इतनी बड़ी सी मशीन के अंदर इन्हें डाल दिया जाता है। उसके बाद इसका चूरा निकल के दूसरी ओर से बाहर आता है। अब आप देखेंगे इसमें जो सारा का सारा चूरा निकला गन्ने का, उसे दूसरी कन्वेयर बेल्ट की ओर से निकाला जाएगा। और अब ये जाएंगे इसका रस निकालने के लिए। तो अब ये रस वाली मशीन के अंदर जाते जाएंगे और जैसे ही इनका रस बन के नीचे से तैयार हो गए, जो बड़े बड़े से आप दो रोलर देख रहे हैं ना, इनके बीच में इनका सारा रस इकट्ठा होता जाएगा और फिर से ये जो चूरा है दोबारा से इसमें मिक्स करा जाएगा और उसका दोबारा से रस निकाला जाएगा। और यही प्रोसेस जो है ना कुल मिला के 4 से 5 बार किया जाता है, जब तक जितना भी गन्ने का चूरा है ना इसमें बिल्कुल भी रस बचता है ना एक बूंद भी, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जैसे ही सारे के सारे गन्नों से रस निकाल के इकट्ठा हो जाएगा, इसको आगे की ओर भेजा जाएगा। अब आप सोचेंगे इस चूरे का क्या होता होगा, इसकी पराली बना दी जाती होगी? जी नहीं, इसी गन्ने के चूरे से ना यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तो अगर आपको देखना है कि बिजली कैसे बनती है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जो गन्ने का रस बन के तैयार हुआ है उसको भेजा जाएगा अगले प्रोसेस के लिए, जो कि होता है स्टीमिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, भाप द्वारा गन्ने के रस को अच्छे से पकाया जाता है, इसकी गंदगी को अलग करा जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा गन्ने का रस जो है ना वो बन के तैयार है। अब इसे बड़ी सी मशीन के अंदर भेजा जाएगा, जिसमें इसकी होगी सफाई के लिए इस्तेमाल करा जाता है सल्फेट और लाइम का। उससे क्या होता है ना, जितनी भी गंदगी होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है और ऊपर की ओर जितना भी साफ साफ गन्ने का रस है वो इस बड़ी सी मशीन में झांक के देखा जाता है कि वो साफ भी हुआ है या नहीं। जैसे ही वो साफ हो जाता है उसके बाद इसको इस मशीन द्वारा करा जाता है इवेपोरेट, जिसे हिंदी भाषा में भाष्पीकरण करने वाली मशीन भी कहा जाता है। इससे क्या होता है ना, गन्ने के रस से उसके छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से बिल्कुल आपको दाने दिख रहे होंगे। इसी मशीन द्वारा सारी की सारी चीनी इवेपोरेट होती है और उसके दानों को कन्वर्ट होने में मदद मिलती है। अब जो चीनी के दाने बन के इकट्ठे होते हैं उनको भेजा जाता है दूसरी मशीन में। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर की ओर से वो आता जा रहा है। इसमें आपको दाने भी दिख रहे होंगे, मगर इसमें आपको बहुत सारी गंदगी भी दिख रही होगी। हाँ, अब इस गंदगी को दोबारा से साफ करने के लिए इसे दोबारा से स्टीम करा जाएगा, मतलब इसे दोबारा से भाप में पकाया जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो भाप में पकाने वाली मशीन है, इसमें एक तरफ से भाप आती रहती है और दूसरी तरफ से ये लिक्विड बह के आता रहता है। अब इसमें दोबारा से इसकी सफाई होगी और उसके बाद जो है ना हमारी चीनी के दाने बिल्कुल सुंदर सुंदर बन के तैयार हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से भाप निकलनी शुरू हो चुकी है। तो भाप निकलते के साथ ही नीचे से जो है ना चीनी के दाने भी आने शुरू हो चुके हैं। अब इन चीनी के दानों को दूसरी एक बड़ी सी मशीन के ऊपर डाला जाता है, जिसका काम क्या होता है ना, जितने भी मोटे दाने वो तो ऊपर की ओर रह जाते हैं और जितनी बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी तैयार हुई है उनको आगे की ओर भेजा जाता है। और इन मोटे दानों को भी यही मशीन पीस के नीचे की ओर से दोबारा भेजने का कार्य भी शुरू कर देती है। अब आप यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना चीनी के बिल्कुल छोटे छोटे से दाने। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर दाने को छानती है, ताकि जो चीनी के एक एक दाना है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमके जब आपके हाथ में आए। और इसी चीनी को फिर बोरियों में भर के पैक कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इसे कहा जाता है कि ये हानिकारक है। हानिकारक तो चीनी किसी भी तरीके से नहीं होती, बस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा पकाया जाता है और जो गुड़ होता है उसे बहुत कम तरीके से पकाया जाता है। बस यही अंतर होता है चीनी और गुड़ में। अब जैसे